ठंडी का भूतिया कहर। सर्दियों की वो सबसे ठंडी रात थी। पहाड़ों पर बर्फ झड़ रहे थे और हवा में ऐसी सहरीनी थी कि लगता था मानो धुआं भी जम जाए। उसी पहाड़ी रास्ते पर बसे छोटे से गांव बरगतपुर में लोग शाम होते ही घरों में छुप जाते थे। वजह सिर्फ ठंडा नहीं था, बल्कि वो खौफनाक दस्ताना जिसे लोग ठंडी का भूतिया कहर कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस कनकनाटी रास्तों में एक अदृश्य परछाई घूमती है। उसकी सांसें बर्फ की तरह ठंडी। उसके कदमों की आहट सुनकर ये शरीर अकड़ जाता था। जिसे वह छू लेती है वह सुबह तक पत्थर सा जड़ हो जाता था, जैसे भीतरी का खून ही जम गया हो। लेकिन आज के लड़के ऐसे बातों पर कहाँ विश्वास करने। गांव का निडर बालक राघव भी उसी में एक था। उसे इस कहानियों से ज्यादा इस कहानियों सुनाने वालों का मजाक उड़ाने में मजा आता था। उसने ठान लिया था कि वह साबित करेगा यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। उस रात जब तापमान शून्य से नीचे जा चुका था और जंगल में भेड़ियों के दूर दूर तक गूंजते स्वर सुनाई दे रहे थे, राघव हाथ में लालटेन लेकर अकेले ही निकल पड़ा। उसके दोस्तों ने लाख रोकना चाहा, पर वह हंसते हुए बोला, अगर भूत मिलेगा तो उसे हाथ मिला लौट आऊंगा। चलते चलते राघव को महसूस हुआ कि तापमान अचानक और भी गिर गया है। उसके सांसें सीटी की आवाज करने लगी। कंधे पर किसी अदर्शनीय हाथ का हल्का सा दबाव सा महसूस हुआ। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अचानक हवा थम गई, पेड़ की शाखाएं बिल्कुल स्मित हो गई और फिर दूर से एक धीमी कराह सुनाई दी, राघव का दिल धक धक करने लगा। किसी ने उसका नाम लिया था, बहुत धीमे कांपते स्वर में। लेकिन फिर वही आवाज इस बार पास से आई, राघव लौट जाओ। उसने लालटेन ऊपर उठाई। पीली रोशनी ने धुंधली सी एक आकृति दिख रही थी। लंबी दुबली, कंधों पर बर्फ जमा हुआ और आंखें नीले चमक रही थी, जैसे उसके सांसों से धूम नहीं सफेद धुआं निकल रहा है। राघव थिदक कर रह गया। वह था ठंडी का कहर। परछाई ने अपना ठंडा हाथ आगे बढ़ाया। उसके आसपास की जमीन पर बर्फ जमने लगे, पेड़ों की छाल फटने लगी, राघव का शरीर अकड़ने लगा। राघव के पैर में जान नहीं बची थी। ठंड उसके शरीर से उतरे जा रही थी। उसके हाथ शून्य होने लगे, होंठ नीले पड़ गए थे। उसने लालटेन फेंक दिया, जो गिरकर ही बर्फ में बुझ गई। अंधेरे में वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उस साये ने पास आकर धीरे से उसके चेहरे को छुआ। एक स्मित थी, पर इतना ठंडा कि राघव की चीख भी उसके गले में जम गई। गांव वाले कहते हैं उस रात एक जोरदार चीख पूरे पहाड़ों में गूंजी थी। अगले दिन सुबह जब लोगों खोजने निकले तो उन्होंने राघव जंगल के किनारे मिला। आंखें फटी हुई, शरीर पूरी तरह से जमा हुआ बर्फ से कठोर, जैसे मृत्यु नहीं, ठंडी ने उसे जमा कर मार डाला हो। उसके होठों पर बर्फ जमी थी, पर उसमें से एक शब्द स्पष्ट पढ़ा जा सकता है, कहर। उसके बाद किसी ने भी रात में जंगल जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि आज भी ठंडी रातों में जब तापमान गिरता है और हवा में धुंध जमने लगती है, गांव वाले घरों के दरवाजे बंद कर आगे के पास बैठ जाते हैं। यही थी ठंडी का भूतिया कहर।